डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपके बालों का प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है और किस तरह उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कोमल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। डॉक्टर कोमल, आज हमने बालों से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हमने बात करनी है, बिकॉज प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे जो कि 50% तो मुझे लगता है बालों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स लेकर आते होंगे। 80%। 80%? ओके। पहले कहीं स्किन से रिलेटेड होती थी चीज़ें, अब वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो गई तो बालों से रिलेटेड। ओके, तो मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमारे बालों का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है? अच्छा, सबसे पहले तो ये होता है कि आपके बाल ज़रूरत से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, हेयर का टेक्सचर बहुत पतला हो जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट साइन होता है कि आपके बालों की रंगत सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। उसमें ये होता है कि आपके बाल जो है ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हेयर फॉल की कॉज क्या है। ज़्यादातर कॉजेज इंटरनल कॉजेज की वजह से होती हैं, लाइक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रही हैं, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पाकिस्तान में है, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, कॉपर, जिंक, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो रही है ना, तो आपकी स्किन पे एक्नी के साथ साथ हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हेयर फॉल, ये जो ग्रे हेयर्स का आप बोल रही हैं कि बहुत जल्दी होना शुरू हो जाते हैं, वो भी किसी विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो रहा होता है? बिल्कुल, जिंक, कॉपर, आयरन, विटामिन B12, इसके साथ साथ स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से नेगेटिव फ्री रेडिकल्स आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपका हेयर फॉलिकल श्रिंक होता है, पतला होता है, बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत कॉमन वजह है हमारा स्ट्रेस, हमारा इन्वायरमेंट। अब अगर कोई इंसान बीमार है, किसी इलनेस से गुजरा है, तो उसके बाद भी उसके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। डेंगू के बाद बहुत से लोगों के बालों में हेयर फॉल हुआ है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, 3 महीने से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा गिरे हैं, तो सबसे पहले आप लैब टेस्ट कराएं। उसमें CBC, थायराइड करवाएं। बच्चियों को मैं ये कहती हूँ कि आप अपना हार्मोनल प्रोफाइल ज़रूर कराएं। PCOS जो होता है उसमें एंड्रोजन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हेयर फॉलिकल्स पे आता है। अब जब वहाँ पर इफेक्ट आएगा तो बाल पतला होना शुरू हो जाता है, बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें। अगर सप्लीमेंट्स आप प्रॉपर नहीं ले सक रहे हैं तो आप अपनी डाइट अच्छी करें। अच्छा, उसमें आप एक डाइट प्लान बना लें। सही है। लाइक मॉर्निंग में सुबह 7 से 9 बजे तक आप धूप में बैठें, 10 से 15 मिनट आप सनलाइट में बैठें। हो सके तो विटामिन डी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप ड्राइड मशरूम्स ले लें। मशरूम्स ले लें। अब जैसे प्रोटीन है, एग्स ले लें मॉर्निंग में, या तो वो ऑमलेट बना के खा लें, स्क्रैम्बल्ड एग खा लें, स्मूदी ले लें। स्मूदी में आप इस तरह से ले लें कि आप टोमेटो और उसके साथ कोई भी फ्रूट्स ले लें, ऑरेंज ले लें। उसमें होता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाती है। जब आप आयरन ले रहे हैं तो विटामिन C साथ ज़रूर लेना है। अच्छा, आयरन के साथ विटामिन C लेना है, उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अगर बायोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रख लें। दोपहर में आप 1 ग्राम ऑफ चिकन ले लें, फ़िश ले लें। उससे क्या होता है, प्रोटीन और आपका जो प्रॉपर आयरन है उसकी डेफिशिएंसी पूरी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जिंक, कॉपर के लिए आप पम्पकिन सीड्स ले लें, चिया सीड्स ले लें, और उसमें सेसमे सीड्स ले लें। उनको या तो सैलेड्स में डाल के खा लें। पनीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आयरन इंटेक उससे बहुत बेहतर हो जाता है आपका। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ना कि डाइट से आपने डेफिशिएंसीज कैसे पूरी करनी है। अगर किसी के पास इतनी डाइट के लिए पैसे नहीं है और वो कहते हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम डाइट के थ्रू पूरी कर सकें, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंसी होती है जो डाइट के साथ साथ उन्हें सप्लीमेंट्स भी चाहिए होते हैं, तो फिर सप्लीमेंट्स किस तरह के खा सकते हैं? हम लोग सुन रहे होते हैं बायोटिन खा लें, विटामिन डी के भी खा लें, जिंक के भी खा लें, ये भी खा लें, वो भी खा लें। ज़्यादातर बायोटिन का हम सुन रहे हैं कि वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो सप्लीमेंट्स कौन से खाने चाहिए और क्या सबको खाने चाहिए सप्लीमेंट्स बालों के लिए? अच्छा, इसमें कॉस्ट पे डिपेंड करता है।
अगर तो आपका स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल है ना, तो वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि वो 6 मंथ्स के बाद आपके बाल ठीक होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद। लेकिन अच्छा। उसमें भी आपको इन एनी केस टेस्ट करवाने हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी निकलती है। तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी में ये है कि आप सप्लीमेंट्स लें, उसमें भी 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, ये एडल्ट्स के लिए मैं बता रही हूँ। आयरन इंटेक भी करें, जिंक भी लें, और बायोटीन का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा। वैसे तो बायोटीन आपका वाटर सॉल्युबल है, वो यूरिनेशन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन स्टिल उसका बहुत अच्छा रोल होता है आपके नेल्स में, आपकी स्किन की हेल्थ में, आपकी बालों की हेल्थ में। ये तो एक इनिशियल स्टेप्स है ना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो मैंने डाइट का बताया, हाँ जी, कि आप डाइट से मेंटेन करें, डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट्स लें। लेकिन अगर इसकी कॉज जेनेटिक है ना, तो उसमें हमें ट्रीटमेंट्स की तरफ भी आना पड़ता है। अच्छा। उनमें ट्रीटमेंट्स में पीआरपी होता है, जिसमें हम ग्रोथ फैक्टर्स आपके ब्लड से एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसका भी एक बहुत अच्छा रोल है कि आपके बाल उससे वापस आ जाते हैं। लेकिन स्टिल आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। स्ट्रेस तो स्किन को भी बर्बाद कर और देता है, बालों को भी, आपके ओवरऑल हेल्थ को ही वो बर्बाद कर देता है ना? ओवरऑल हेल्थ को बर्बाद करता है। अच्छा, दूसरा हमें ये भी बताएं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं वो भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी है, आपकी स्कैल्प की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। ओके। स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाती है, ड्राई होने की वजह से डेंड्रफ आ जाती है, और डेंड्रफ फर्दर हेयर फॉल करवाती है। तो उसके लिए ये है कि आप वॉलनट्स लें, नट्स लें। ओके। रोज़ाना सुबह नाश्ते में 1 ग्राम या 2 चम्मच फिश ऑयल का ज़रूर खा लें। अच्छा। हाँ, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। चलते फिरते 2 चम्मच ले लें, नट्स के ले लें। बेरीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, एवोकाडोस इस्तेमाल करें। विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी होती है उससे। विटामिन डी डेफिशिएंसी से एक्नी भी ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। सही है। अब हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो है उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और हम लोग तब लेते हैं जब हमें 60 के बाद जाकर कोई सिम्टम आना शुरू होता है रिगार्डिंग बोन्स एंड जॉइंट्स, तब हम लेना शुरू करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि 30 के बाद आप एक सप्लीमेंट पे शिफ्ट हो, मल्टीविटामिन ज़रूर खाएं। उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, स्किन भी अच्छी रहती है, आपके हेयर भी बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, वो जो फिश ऑयल आप कह रही हैं उसकी कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी लोग खा सकते हैं? हाँ, उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, वो भी खा सकते हैं। लेकिन ये गमीज़ की फॉर्म में भी आ रहे हैं, ऑयल की फॉर्म में भी आ रहे हैं, काफ़ी फॉर्म्स होती हैं। तो कोई अच्छा ब्रांड यूज़ करें उसके लिए। नहीं तो आप किसी अपनी डाइट इस तरह की करें कि रोज़ाना आपकी बॉडी में ये चीज़ें जा रही हों। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिर्फ हेयर पे इफेक्ट नहीं करती, आपकी पूरी बॉडी इफेक्ट होती है इससे। तो ये है कि आप अगर अपनी डाइट ही ठीक कर लेते हैं ना, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। अच्छा, आप डाइट और उससे अगर निकल कर आएँ तो हमें ये बताइए कि किस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है ना वो करवाए जा सकते हैं बालों के लिए, जिनके बहुत ज़्यादा अगर हेयर फॉल होता ही जा रहा है और रुक नहीं रहा है, उसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट हो सकता है? अच्छा, आपका पर डे 50 से 100 तक बाल गिरता है, और वो नॉर्मल है? और वो नॉर्मल है। अच्छा। अगर यही कंडीशन आपकी 3 महीने से ज़्यादा है ना, तो सबसे पहले आपने टेस्ट करवाने हैं। अच्छा, लेकिन नॉर्मल ये है कि सिर्फ वो गिर रहा है, या नॉर्मल ये भी है कि वो गिर रहा है लेकिन उसके श्रेडिंग के बाद दोबारा से ग्रोथ हो रही है? हाँ, उसमें खाली जगह अगर नज़र आ रही है ना, उसमें ऑब्वियसली अब इसमें अगर जेनेटिक है तो उसमें मेल्स में एम पैटर्न आना शुरू हो जाता है, वर्टेक्स से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। फीमेल में क्रिसमस ट्री पैटर्न आना शुरू हो जाता है। वो ऐसे होता है कि जब आप दरमियान से अपने बाल बनाती हैं खवातीन, तो वो चौड़ी मांग आती है। तो इससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि मेरे बाल गिरे हैं लेकिन नए नहीं आ रहे। तो आप इस तरह ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। पिंडी से उन्होंने कॉल की है, नाजिया ने। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। क्या पूछना चाहेंगी नाजिया? जी मैंने अपने स्किन के बारे में और बालों के बारे में पूछना है। जी जी पूछें, डॉक्टर साहिबा सुन रही हैं। जी मेरे बालों में खुश्की और मेरी स्किन का मसला है कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने और छाइयाँ वगैरह हैं। तो मैंने बहुत से अच्छे डॉक्टर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाया है, दवाई ली है, मेडिसिन है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, ठीक है। आपके 2 इश्यूज है, एक स्कैल्प पे डैंड्रफ का और दूसरा स्किन पे एक्ने बहुत ज़्यादा है और
पिगमेंटेशन और छाइयाँ वगैरह का है कि बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आपने बताना है। नाजिया ने हमें कॉल की थी रावलपिंडी से, और थैंक यू सो मच नाजिया कि आपने कॉल की है। हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, एक्नी हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। सन ब्लॉक आपने किचन में जाते हुए और हर इवन अगर आप लैपटॉप पे काम भी कर रही हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रही हैं, तो सन ब्लॉक क्लास में यूज़ करना है। उससे क्या होता है, फर्दर आपकी पिगमेंटेशन बढ़ती नहीं है। साथ ही आपने स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करने हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट को यूज़ करना है, विटामिन सी इन द मॉर्निंग। आप यूँ करें कि फ़ेस वॉश कर लें सुबह किसी अच्छे सोप से या फेस वॉश से, उसके बाद आपने विटामिन सी लगाना है। विटामिन सी लगाने के आधा घंटा बाद आपने सन ब्लॉक क्लास में लगाना है। सन ब्लॉक भी फिजिकल एजेंट्स वाला, जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। ओके। नाइट में आप यूज़ करें कोई पिगमेंटेशन के लिए क्रीम यूज़ कर लें जिसमें अल्फा आर्ब्यूटिन हो, कोजिक एसिड हो। ये भी आपने 3 से 6 महीने यूज़ करना है। अच्छा, छाइयों का सबसे ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि ये क्रॉनिक है, स्टबर्न है, यानी ये परमानेंट नहीं जाती, और अगर इनका ट्रीटमेंट ना करें तो ये आपके पूरे फेस पे फैल जाती हैं। एक्नी के लिए मैं वैसे बता दूं कि आपने सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिनजर्स यूज़ करने हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करना है और एक्सोल्व लोशन यूज़ करना है। लेकिन स्टिल अगर बेहतर तो यही होगा कि ये किसी डर्माटोलॉजिस्ट को जाकर दिखा दें, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है, अंडरलाइन कॉजेज़ का भी पता चल जाए। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम था कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि अब उसके लिए क्या करना है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऑप्शंस जो है ना वो डॉक्टर कोमल ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अंडरलाइन कॉजेज़ भी क्या क्या हो सकती हैं उसके वाले से भी उन्होंने बता दिया है। डॉक्टर कोमल शेख हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर कोमल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम बात करते हैं बालों की हेल्थ के हवाले से। जनाब, अब कुछ बच्चों में भूख की कमी के हवाले से बात कर लेते हैं, जो माएँ परेशान होती हैं और कहती हैं कि जी हमारे बच्चे ना पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती है, जो मर्ज़ी उनके लिए बना लो, पका लो, उनकी मर्ज़ी का भी बना लो, लेकिन उनको भूख ही नहीं लगती, जिसकी वजह से उनकी सेहत या उनकी नशोनुमा अच्छी नहीं हो रही है, वो फल फूल नहीं रहे हैं, वो हेल्दी नहीं हो रहे हैं। इस पर बात हमने करनी है कि क्या वजूहात हो सकती हैं, और दूसरा ये कि हिकमत में इसका तरीका इलाज क्या हो सकता है कि अगर आपके बच्चे को